नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। मारिच झांपी हत्याकांड पर भाजपा में दो फाड़, शरणार्थियों को लेकर निष्क्रियता का आरोप। 1979 के जनवरी महीने के अंत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से सटे छोटे से द्वीप मारिच झांपी पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु सरकार की पुलिस और वामपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर सैकड़ों शरणार्थियों को मौत के घाट उतारे जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो इस हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर इस वारदात में शामिल लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने और घटना से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। दूसरी पार्टी के अंदर ही प्रदेश नेतृत्व पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि शरणार्थी समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं ले रही है। दरअसल प्रदेश भाजपा ने इस हत्याकांड के विरोध में पश्चिम बंगाल में शरणार्थी हितों की रक्षा के लिए एक दिन का आह्वान किया था। 31 जनवरी को पार्टी के प्रदेश महासचिवों में से एक अग्नि मित्रपाल, प्रदेश प्रवक्ता देवजीत सरकार, दो विधायक अशोक कीर्तनिया और अंबिका राय डॉक्टर सुदीप दास के नेतृत्व में सोमवार को मारिच झांपी गए थे। दरअसल राज्य में भाजपा की विभिन्न शाखाओं को भंग करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक इनका पुनर्गठन नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व असमंजस में है क्योंकि वह पार्टी के अंदर खाने विरोध को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए नेतृत्व पुनर्गठन में धीरे चलो की नीति अपनाना चाहता है। 2015 में पार्टी की शरणार्थी शाखा का आधिकारिक रूप से गठन किया गया था। डॉक्टर मोहित राय शुरू से ही इसके प्रभारी रहे हैं। कई मायनों में शरणार्थी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। अब पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा को शरणार्थी मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी से शरणार्थी शाखा के अधिकारी नाराज हैं। जब मोहित से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने द सन एक्सप्रेस समाचार से कहा, मैं कम से कम 2.5 दशक से शरणार्थियों के साथ काम कर रहा हूं। सीएए पर चर्चा के दौरान अमित शाह कलकत्ता आए थे और इस मुद्दे पर निजी और सार्वजनिक बयान दिया था। मैंने नेताजी इंडोर स्टेडियम में बैठक में उनसे बात की थी। मथुरा और मारिच झांपी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पिछले कुछ समय से अलग अलग आंदोलन चल रहा है। पार्टी के कार्यक्रम के बारे में हमें बाद में मीडिया से पता चला। यह बहुत दुखद और निराशाजनक है। भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, मैंने देखा है कि मोहित ने पिछले 2 दशकों से कैसे शरणार्थियों के साथ चुपचाप काम किया है। भाजपा के मुख्य वोट बैंक राजवंशी, मथुरा आदिवासी सबसे ज़्यादा शरणार्थी हैं। उनकी भावनाओं को समझने के लिए एक अनुभवी योजना की ज़रूरत है। जिन्होंने ईमानदारी से भाजपा को समृद्ध बनाने की कोशिश की है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। पार्टी का मौजूदा प्रदेश नेतृत्व राजनीति की मुख्यधारा से भटकते हुए लंबे समय से चले आ रहे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रहा है। इस मूर्खता की कीमत पार्टी को चुकानी पड़ेगी। क्या आपने पार्टी नेतृत्व को अपने गुस्से के बारे में बताया? इस सवाल के जवाब में मोहित राय ने कहा, नहीं, मैंने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। पहले भी कई बार पार्टी में विरोध करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। अब आपको प्रार्थना करनी होगी और न्याय मांगनी होगी। मैंने कितनी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया है यह बताने की ज़रूरत नहीं और प्रदेश नेतृत्व को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि मारिच झांपी दिवस के मौके पर उन्होंने सोमवार शाम जादवपुर बस स्टैंड के सामने रैली निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दीप जलाए। पार्टी के कोलकाता जिलाध्यक्ष संघमित्रा चौधरी मौजूद रहीं। पूर्व पत्रकार और फिल्म निर्माता संघमित्रा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में मारिच झांपी को अहमियत दी है। कुछ समय पहले उनकी फिल्म को गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पैनोरामा श्रेणी में सराहा गया था। पार्टी की पूर्व कार्यकर्ता संघमित्रा ने कहा, मुझे भी पार्टी के कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने आपसे सुना। पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देती है मैं उसे पूरी करने की कोशिश करती हूँ। संघमित्रा के शब्दों में, पिछले 50 वर्षों में पूरे पश्चिम बंगाल में नारकीय हत्याओं पर मेरी फिल्म है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले करीब 1 साल तक रिसर्च करने के बाद बनाया गया है। फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को एक डॉक्यूमेंट फीचर के रूप में दिखाया गया था। हमने कई दृश्यों का पुनर्निर्माण किया है, जैसे साईबारी, मारिच झांपी, नंदीग्राम, संदेश खली आदि हत्याकांड। इस फिल्म को बनाते समय कई राजनीतिक अड़चनें आई। मैं कई दिनों तक कोरोना के दौरान शूटिंग नहीं कर सकी, लेकिन इसके बावजूद हमने बड़ी सावधानी से फिल्म बनाई। सेंसरिंग का खतरा था, इसलिए काफ़ी समय लगा। 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र से मोहित राय को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने कहा, हम भावनात्मक रूप से आहत हैं। हाल के दिनों में हमने शरणार्थियों के मुद्दे पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई बैठकें की हैं।
पार्टी की ओर से ना तो समय मिल रहा है और ना ही किसी तरह की कोई मदद। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।